भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले तो मैं अपने नामसाई के प्रेस बंधुओं को मैं यहाँ वेलकम करता हूँ। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो हमारा विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल जो हाल ही में पास हुआ है पार्लियामेंट में, उसके बारे में हम चर्चा करने आए हैं। ये जो मीटिंग है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का मीटिंग है। नामसाई डिस्ट्रिक्ट बीजेपी कमेटी का मीटिंग है। बीजेपी डिस्ट्रिक्ट बीजेपी का साथ साथ हमारा दोनों मंडल भी यहाँ में उपस्थित है। तीनों मंडल उपस्थित है। जोंगखाम मंडल, नामसाई मंडल और लेकांग मंडल, तीनों मंडल है। मेरा दाहिने में है ओंग मायो जी, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट है। उनका दाएं में है डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर जो जी राम जी का जो डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर है। मेरा बाएं में है हमारा अभी न्यूली इलेक्टेड हमारा नामसाई जिला के जेडपीसी चौ सुजाना नमसुम जी, और मेरे बाएं में है न्यूली इलेक्टेड जेडपीएम लेकांग मेरीना ओरांग जी, और मेरे पीछे तीनों मंडल प्रेसिडेंट है। जोंगखाम के मंडल प्रेसिडेंट चौ विजिकता नमसुम जी, और नामसाई के मंडल प्रेसिडेंट कैसिंग मोंगलांग जी, और लेकांग के एमएलए चौ वेसन मान्य जी, तीनों उपस्थित है। तो हम यहाँ चर्चा करने के लिए आप लोगों को बुलाया है कि विकसित भारत जी राम जी को लेके। तो जो विकसित भारत जी राम जी जो है, जिसको कहते हैं कि गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये जो बिल है एक ऐतिहासिक कदम है। मैं तो बोलूँगा कि एक क्रांतिकारी कदम है प्राइम मिनिस्टर जी का। मैं प्राइम मिनिस्टर जी को बधाई देना चाहूँगा। सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ सारे यूनियन मिनिस्ट्री को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक कदम लेने के लिए। आप सभी को मालूम है कि 1963 से समय समय में बारीकी में सरकार आया। सभी सरकार ने जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी को लेके अलग अलग कदम उठाया है, अलग अलग प्रोग्राम लाया है, अलग अलग स्कीम लाया है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना है, और अनेकों इस तरह का योजना लाए हैं। अलग अलग सरकार का समय में अलग अलग योजना, ये अलग अलग योजना इसलिए लाया है कि एक भी योजना जो है फुल प्रूफ नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव है जो योजना का, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो 100% गारंटी नहीं देते हैं। तो इसीलिए जब भी सरकार चेंज होता है, नया सरकार नया प्रोग्राम लेके आता है, फिर दूसरा सरकार आता है, दूसरा सरकार आता है। तो ऐसा करके 2005 में मनरेगा जो यूपीए सरकार समय में मनरेगा जो इंट्रोड्यूस हुआ है, और मनरेगा का जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ये प्रोग्राम, वो 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन इंट्रोड्यूस होने का साथ साथ बहुत सा सवाल आया है उसमें भी कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना गारंटी दे सकता है हमारे गरीबों के लिए, किसानों के लिए। उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह था उस यूनियन मिनिस्ट्री में। उन्होंने भी बहुत सवाल उठाया कि 100 दिन का जो रोज़गार जो है ये सफिशिएंट है कि नहीं है। और उन्होंने वो भी बोला है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए क्या प्रावधान है, किसानों के लिए एग्रीकल्चर में उनका कोई मदद हो सकता है क्या, इस तरह का सवाल उठाया उन्होंने भी। और उस समय का कांग्रेस सरकार में जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश जी था,
उन्होंने भी कई सवाल उठाया है। उन्होंने बार बार यही बोला है कि ये जो मनरेगा है ये खाली गड्ढा खोलने के लिए है क्या, या टॉयलेट बनाने के लिए है क्या, इस तरह का उन्होंने भी सवाल उठाया है। और शरद पवार जी उस समय का कृषि मंत्री था, उस समय का एग्रीकल्चर मंत्री था, उन्होंने भी बोला है कि एग्रीकल्चर के लिए एक्टिविटीज़ के लिए क्या प्रावधान है इस मनरेगा में। अगर कुछ किसानों के लिए कुछ प्रावधान नहीं है तो ये जो 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 बिल है, ये जो मनरेगा जो प्रोग्राम है, इसको प्रोग्राम को स्टॉप करना है, इस तरह का भी बोला है उन्होंने। तो मनरेगा वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी, बहुत सा क्रिटिसिज्म हुआ, करप्शन हुआ, बहुत का शॉर्ट कमिंग था, ज़्यादा ही करप्शन था। मशीन जो लोगों से काम कराना होता है, लेबर से काम कराना होता है, डेली वेज अर्नर से काम कराना होता है, मशीन से काम किया है, डुप्लीकेसी हुआ है, जिसका नाम में काम कराता है वो नहीं मिलकर दूसरा का नाम आ जाता है। इस तरह का कई सारे करप्शन हुआ है। और बहुत सा ये जो रिपीटेडली वार्निंग किया है, इस तरह का काम मत करो, इस तरह का डुप्लीकेसी मत करो। वेस्ट बंगाल में तो इसको सस्पेंड कर दिया काम कि इतना करप्शन हुआ, इतना डुप्लीकेसी हुआ, करप्शन हुआ। ये 7 साल का लोगों को भी काम कराता है, 18 साल का लोगों का भी काम नाम से काम लगाया है, रोजगार इस तरह का है। और एक ही काम को कई दफ़ा दिखाता है, इस तरह का है। तो सबसे ज़्यादा कंप्लेन हुआ है उस समय मनरेगा में 10.91 लाख कंप्लेन, पूरा का पूरा मनरेगा पीरियड में कंप्लेन आ चुका है। सेंट्रल टीम भेजा है स्टेट में मॉनिटरिंग के लिए, लार्ज स्केल मिसअप्रोप्रिएशन हुआ उसको देखने के लिए, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, फिर भी वो बंद नहीं हुआ। जैसे कि वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु में है, पंजाब में है, कुछ रिकवरी नहीं हुआ। जो डुप्लीकेसी हुआ है उसका कुछ रिकवरी नहीं हुआ, इस तरह का है। तो जब एनडीए सरकार आया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का समय में, उस समय में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोशिश किया है, सिस्टम को जो इम्प्रूवमेंट लाया है थोड़ा सा। तो टेक्नोलॉजी का जरिए से, टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी लाया, इम्प्रूवमेंट लाया है, फंड एलोकेशन भी ज़्यादा हुआ है उस समय में। अगर देखा जाए तो यूपीए सरकार का समय में 2006-07 से लेकर 2013-14 तक 2.12 लाख करोड़ खर्चा किया गया है ये मनरेगा में। और उसका बदले ये हमारा एनडीए सरकार में मोदी जी का समय में 2014-15 से लेकर 2025-26 तक 8.48 लाख करोड़ खर्चा किया है। बहुत ज़्यादा खर्चा किया है यूपीए सरकार से हमारा एनडीए सरकार का समय में। तो इस तरह का रिपोर्ट है। तो डिस्प्रोपोर्शनेटली रिलेटिवली डेवलप स्टेट को ज़्यादा पैसा दिया गया है। जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन पर मनरेगा का पैसा जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। कुछ स्टेट जो डेवलप स्टेट है उसको ज़्यादा दिया है, जो कमज़ोर स्टेट है, जो डेवलपिंग स्टेट है उसको फंड कंपोनेंट कम दिया गया है। 60 साल का लोगों को भी, 80 साल का लोगों को भी वर्कर का हिसाब में दिखाया गया है। इसलिए ये जो मनरेगा एक बहुत ज़्यादा एक चर्चित एक प्रोग्राम हो चुका था उस समय में। तो मनरेगा ठीक है कि नहीं है, मनरेगा चल पाएगा कि नहीं पाएगा, तो इसी को लेकर इतना ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा मिसअप्रोप्रिएशन है, ठीक से नहीं। आप देखिए जो लेबर कंपोनेंट है, उनका जो सैलरी है, उनका जो वेजेस है लोगों पे नहीं जाता है, वेज अर्नर का पास नहीं जाता है, कोई दूसरा का पास चला जाता है। तो इस तरह का है। और 40% जो नॉन वेज कंपोनेंट है उसमें भी कितना करप्शन है, आप सब लोग देखा होगा उस समय में। तो इस तरह का करप्शन इतना ज़्यादा है, इसीलिए कई सालों से ये मंत्रिमंडल में, अभी का मंत्रिमंडल में, ये हमारा एनडीए सरकार में, बीजेपी सरकार में यह चर्चा चिंता जताए कि यह मनरेगा ठीक होगा कि नहीं, इसमें सुधार लाना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री का नेतृत्व में एक मैसिव, अभी अल्टीमेटली एक मैसिव सुधार लाया है, रिस्ट्रक्चर किया है मनरेगा को। और ये रिस्ट्रक्चर हुआ है विकसित भारत जी राम जी। जो ये रिस्ट्रक्चर का बात, क्या फ़ायदा है, मैं फ़ायदा के बारे में बताऊँगा कि ये जो विकसित भारत जी राम जी है, ये प्रो वर्कर है, प्रो डेवलपमेंट है, और विलेज को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये जो वी राम जी को लाया गया है। ये 100 डेज एम्प्लॉयमेंट है अभी तक मनरेगा में। जी राम जी में 125 डेज किया गया है इसको। उसके बाद कांग्रेस का ज़माना में ये एलोकेशन सबसे नीचे गिर गया था, 33,000 करोड़ तक गिर गया रहा।
और मोदी जी का समय में कोविड का समय में भी हमने 1.11 लाख करोड़ हमने खर्चा किया है इसमें, कोविड का समय में भी। उसके बाद गया साल जो है 88,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। और एक्चुअल एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा हुआ है, 1 लाख करोड़ खर्चा हुआ है, स्पेंड किया गया है, एलोकेट किया गया है 88,000, लेकिन उसका अगेंस्ट वी हैव स्पेंड मोर देन 1 लाख करोड़। इस तरह का जो रिकॉर्ड है अभी तक। और ये साल जो है, ये साल बीजेपी सरकार ने 1,51,282 करोड़ ये जी राम जी के लिए प्रपोज किया गया है। उसमें से जो धनराशि होगा 95,600 करोड़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, कंट्रीब्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट देना होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो है जो सिस्टम है, जो ये मैं बात बताऊंगा, ये जो काम है जो जी राम जी का काम है, ये 4 कैटेगरी में प्रायोरिटाइज किया गया है। एक तो है वाटर कंजर्वेशन, तो ये जो अमृत सरोवर है, जो नाले है, पॉन्ड्स है, चेक डैम है, वाटर हार्वेस्टिंग है, इरिगेशन स्ट्रक्चर है, ये वाटर कंजर्वेशन में आएगा। 4 कैटेगरी जो है, एक पहला कैटेगरी वाटर कंजर्वेशन है। दूसरा कैटेगरी है विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड आएगा, ड्रेन्स आएगा, ब्रिजेज आएगा, स्कूल आएगा, हॉस्पिटल आएगा, आंगनबाड़ी बिल्डिंग आएगा। और ये सब जो करेगा बेस्ड ऑन लोकल नीड, जैसे जैसे दरकार होगा वैसे ऐसा करेगा। तीसरा में है लाइवलीहुड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लाइवलीहुड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सेल्फ हेल्प ग्रुपों के लिए है, एफपीओ के लिए, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए है, स्टोरेज, उनके लिए स्टोरेज फैसिलिटी तो होगा, और इनकम जनरेटिंग एसेट होगा उनके लिए। और 4 नंबर में है डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क। इसमें है हम रिटेनिंग वॉल कर सकता है डिजास्टर गाँव में, फ्लड कंट्रोल कर सकता है, ड्रेनेज कर सकता है, वहाँ वाटर लॉगिंग प्रिवेंशन कर सकता है। इन एडिशन है हम इसको 100 से बढ़ा के 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड है ये। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस है, ये अलाउंस ये जो अनएम्प्लॉय अलाउंस में दिया जाएगा, और ये अकाउंटेबल होगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो whoever is not giving this अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस है, दैट दे विल बी पुट अंडर अकाउंटेबल। तो इस तरह का है। पेनल्टीज दिया जाएगा डिलेड पेमेंट में, अगर पेमेंट डिले होता है उसके लिए भी अभी का जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में ये पेनल्टी का भी प्रावधान है। और देर से पेनल्टी लगा तो पेमेंट इज गारंटीड। इफ गारंटी इज नॉट गिवन देन यू विल हैव टू पे पेनल्टी फॉर दिस थिंग टू द वर्कर्स, तो ताकि उनका लॉस ना हो। और एक है, पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पहले 6% था, अभी 9% किया गया है, ताकि टाइमली पेमेंट हो पाए, वेजेस हो पाए, ऑनरेरियम हो पाए मनरेगा स्टाफ के लिए, मेड्स के लिए, टेक्निकल स्टाफ के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए। और इसको ड्यूरेबल एसेट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और जीएम गतिशक्ति को इंटीग्रेटेड करके एक ड्यूरेबल एसेट बनाया जाएगा। इसमें से डुप्लीकेशन हटाया जाएगा, मिसयूज़ हटाया जाएगा, इस तरह का है। और जो मॉनिटरिंग सिस्टम होगा वो बायोमेट्रिक होगा, डिजिटल मॉनिटरिंग होगा, इस तरह का स्ट्रॉन्ग जो चेक होगा, ताकि डुप्लीकेसी ना हो, ताकि करप्शन ना हो, ताकि मिस एप्रोप्रिएशन ना होगा। और फंडिंग पैटर्न का जो है, फंडिंग पैटर्न को मैं बता देता हूँ। फंडिंग पैटर्न ऐसा होगा कि जनरल स्टेट है जो है, जनरल स्टेट का होगा 60-40 रेशियो में, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगा। और जो हिमालयन स्टेट है, जैसा अरुणाचल स्टेट है, उसमें 90-10 का रेशियो में 90% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगा। और जो यूनियन टेरिटरीज है वो 100%। तो ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। हमारा 10% रहेगा तो हम और ज़्यादा जोर से काम करेगा, विद इंटरेस्ट कम करेगा हम। तो इस तरह का प्रावधान रखा है। स्टेट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल किया है, क्योंकि 10% हमारा है, हमारा अकाउंटेबल रहेगा। तो फाइनेंशियल जो रेगुलेटरीज आएगा वो हमें तो इसीलिए ये जो मैं और एक बात बोलना चाहूँगा कि किसानों के लिए खेती के मौसम में 7 दिन तक काम रोक सकते हैं। यानी कि किसान खेती का समय में जब धान रोपण करना होता है, हार्वेस्टिंग करना होता है या प्लांटिंग करना होता है, उस समय में 7 दिन के लिए काम को रोक सकता है। फिर 7 दिन का काम फिर बाद में हो जाएगा। इस तरह का प्रावधान रखा गया है। और इसका जो टारगेट है लंबा, इसका जो लक्ष्य है, टारगेट है, लंबा टारगेट है। और टारगेट क्या है? विकसित भारत, विकसित गांव, स्वावलंबी गांव बनाना है। यही है हमारा टारगेट। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए भी, विकसित भारत जी राम जी ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को तहे दिल से अरुणाचल प्रदेश
सरकार के ओर से, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के ओर से मैं नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये बहुत ही एक क्रांतिकारक कदम है प्रधानमंत्री जी का। तो मैं तो कहूँगा कि विपक्ष जो है असहज है, लेकिन पीएम मोदी का ऐतिहासिक सुधार है ये जो है। तो इतना ही कह के मैं अपना विवरण को मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सर, विपक्ष जो है बहुत ही नाराज है नाम को लेकर। जो एमजीपी ज्ञापी जो है जी राम जी से नामकरण को लेकर काफी चर्चा में था विपक्ष से, उसका बारे में क्या कहना है? देखिए, ये जो है उनका उनका कहना क्या है, उनका वो क्या है, नाम से क्या है, नाम से क्या मतलब है बोलिए। ये जो जी राम जी का गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है उसका, तो शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी रखा गया है। तो उसमें क्या कंप्लेन होना चाहिए? आप क्यों, आपका जो सोच है, आपका सोच ही गलत है। आप जो इस तरह का जो सोच है कि जी राम जी का कारण से आपका जो कष्ट है ना, तो जी राम जी का एक्चुअल मीनिंग है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है। इसमें तो कोई असंतोष होना चाहिए, नहीं चाहिए, कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए। तो ये सब बेकार का बात है। मैं तो कहूँगा जो उनका जो है अभी उनका जो है, हाँ, असमर्थ है लोग। अभी हम सुधार लाए हैं अच्छा करने के लिए। अभी जो सुधार में अभी एक दिस इज ए वेरी वेरी यूसी एक बहुत बड़ा एक कदम है। तो हमारा निजी स्तर में, ग्रासरूट लेवल में, हाँ, ये जो लास्ट माइल डिलीवरी का जो काम है, एक क्रांतिकारी काम है, अच्छा काम है। जो जी राम जी जो है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जो ग्रामीण है, ये आने वाले समय में आप देखिए अच्छा काम करेगा। इसलिए एक बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल से, मंडल लेवल से हम एक कदम उठाएगा, एक अवेयरनेस लाएगा। हम गांव-गांव जाके करेगा इसको अवेयरनेस, घर-घर जाके उनको लोगों को बताएगा। हमारा जो वर्कर्स है, हाँ, गांव लेवल में बीजेपी वर्कर्स है, वो लोग घर-घर जाके, गांव-गांव जाके जी राम जी के बारे में लोगों को बताएगा कि ये लोगों के लिए क्या भला हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए 100 दिन था, अभी 125 दिन ये किया गया है। एग्रीकल्चर के लिए भी प्रावधान है, इसमें सब चीज़ों के लिए प्रावधान है, गारंटीड है ये। तो बहुत अच्छा चीज़ है ये, अच्छा आने वाले समय में। इसीलिए हम नामसाई डिस्ट्रिक्ट में भी खूब जोरदार से एक अवेयरनेस लाने के लिए कोशिश लाया है। हमारा जो बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और तीनों जो मंडल प्रेसिडेंट है, वो धूमधाम से काम करेगा नामसाई में भी। तो अच्छा के लिए है, सबके लिए। हो गया।